श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े कौन है, सबसे छोटे कौन है, कलयुग में किसकी पूजा करें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कुछ दिन तो राम जी को भजा, कुछ दिन कृष्ण को, कुछ दिन गोविंद को, पूरा जीवन यही व्यर्थ हो गया। मूल धर्म को हम नहीं समझे। मानव का मुख्य धर्म है अपना एक इष्ट होना चाहिए। आप राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें। राम में, कृष्ण में, गोविंद में, माधव में कोई अंतर नहीं है, एक है। लेकिन एक अपना इष्ट होना चाहिए। आपके पति एक ही होते हैं ना, आपके पिता एक ही होते हैं ना, आपकी माँ एक ही होती है ना, आपकी बहन एक ही होती है ना। तो आप भगवान को भी तो अपना यार बना लो, उसको अपना मित्र बना लो, उसको अपना भाई बना लो। माँ भगवती से आप एक रिश्ता बना लो, उसको अपनी बहन बना लो, उसको अपनी बुआ बना लो। जब एक व्यक्ति के रिश्ते अनेक हो जाते हैं इस संसार में, आप किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की बुआ हो, किसी की चाची हो, किसी की दादी हो, तो उस परमात्मा से भी एक रिश्ता बना लो। जिस दिन आपने एक रिश्ता बना लिया, दुनिया के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है महाराज। सीधे आप परमात्मा की आपको प्राप्ति हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हुए हैं? और पांचवा प्रश्न है महाराज, इस संसार में हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमारा आना और हमारा जो मूल तत्व क्या है? और महाराज छठा प्रश्न है महाराज, जो भगवान की अनन्य लीलाएं हैं, वह भगवान इन लीलाओं को इस पृथ्वी पर क्यों करता है? अर्थात प्रभु इस पृथ्वी पर क्यों आए, उनके आने का क्या कारण है? वह संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज श्री सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों से 6 प्रश्न पूछे। आज उन 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। अब धीरे धीरे हम भगवत भक्ति के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मेरे गोविंद इस पृथ्वी पर क्यों आए, उनके आने का क्या कारण था? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहला प्रश्न कौन सा था? मानव का धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न कौन सा था? तीसरा प्रश्न कौन सा था? आप भूल बहुत जाते हो। च्यवनप्राश नहीं खाते क्या आप? तो नहीं खाते? दूध पीते हो भैंस का, तो बस भैंस ऐसी बुद्धि है थोड़ा थोड़ा, और टांगों में भी दर्द रहता है ना, तो बार बार उनमें हाथ फेर रहे हो, ऐसे ही कुछ है क्या? छठवां प्रश्न है भगवान कि इस पृथ्वी पर आप क्यों आए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म कमजोर पड़ जाता है, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब मेरे गोविंद किसी ना किसी रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं। क्यों? अपने भक्तों के कल्याण के लिए, और उनके साथ उनके सहचर्य आते हैं। जैसे नारद जी हो गए, बड़े बड़े ब्राह्मण हो गए, बड़े बड़े मनीषी हो गए। नारद कौन है? आप जानते हो नारद कौन है? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वह नारद। अब इस मोहल्ले में ऐसी माताएं भी होंगी जो उनकी फुल चलती होगी। नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, वो है नारद। यानी मेरे को कथा करानी है, पंडित जी को तो घर में बुलाने हैं,
अमावस्या को भोजन कराना है, उनको तो बढ़िया कपड़े सिला के देने हैं, कथा में सुनने जाना है। ऐसी बात चलाओ वहां तुम्हारी बात रद्द ना हो, और आप फालतू के जो काम करते हो उससे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अपने पतिदेव से कहो ठीक है मैं तो कथा में जाऊंगी, आप रोकोगे तो तब भी जाऊंगी, लेकिन मैं कथा में जाऊंगी। और मुझे माफ करना, कहीं कथा का नाम लेके आप शॉपिंग करने पहुंच जाओ। कथा में आना आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कथा के बहाने और कहीं नहीं पहुंच जाना। ज्ञानम इति नारदः, जो ज्ञान को देते हैं, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, वो नारद हैं। और सतयुग में जो नारद हैं वो देवताओं के ब्रह्म ऋषि हैं, मंत्री हैं। नारद दासी पुत्र हैं, और नारद ने इस संसार में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सुंदर नारायण 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 ओ सुंदर नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ओ सुंदर नारायण 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 सुंदर नारायण 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 सुंदर नारायण नारायण सुर नर मुनि जन की सब रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। आज के भक्त भी बिना स्वार्थ के प्रीत नहीं करते। कईयों ने तो मन में सोच लिया होगा मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तभी मेरी कामना भागवत मेरी सफल होगी। आप साकाम भक्ति करो, निष्काम और साकाम, भगवान से कुछ मत मांगो। नारद बिना कामना के भगवान का चिंतन करते हैं, और नारायण 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 नारायण। महाराज गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है, नारद जी उतनी देर एक जगह रुकते हैं, और आप बोले छोटी थोड़ी थोड़ी चाय बना लो फिर चलते हैं। महाराज एक बार नारद जी देवलोक में गमन कर रहे थे। जब देवलोक में गमन कर रहे थे तो बोले आज बहुत समय बीत गया, चलो मैं भगवान शंकर के घर चलता हूँ। शंकर के यहाँ गए, और शंकर जी तो थे नहीं, देवी पार्वती जी थी, और पार्वती जी से कहने लगे नारायण नारायण। देवी पार्वती ने कहा ब्रह्म ऋषि आज आपका आगमन कैसे हुआ? बोले बस माता देवलोक से जा रहा था, सोचा कैलाश पर्वत से भोले बाबा के दर्शन कर लूं, वो है नहीं। बोले नहीं, बोले आपके दर्शन हो गए, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। बोले हाँ। नारद जी के मन में विचार आया ये भोले बाबा और पार्वती जी बड़े प्रेम से रहते हैं, आज मैं इनको चलो इनके घर में झगड़ा करा लेता हूँ। उन्होंने कहा देवी आपसे एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले आपको वो तो पता होगा ना? बोले क्या? बोले जो शंकर जी फूलों की माला अपने गले में डालकर रखते हैं, आपको पता होगा? बोले हाँ पता तो है। बोले वो किस कारण रखते हैं आपको पता है? ना। बोले मैं कल बताऊंगा, मेरे को जाना है। और आग लगा के चल पड़े। पहले जब घर बनते थे तो कोप भवन बनता था,
को भवन किस लिए बनाया जाता था? जब घर की देवियां रुष्ट हो जाती थी, उस भवन में जाकर पहुंच जाती थी। जब देवता पुरुष लोग आते थे, उस घर के दरवाजे को जब खुला देखते थे, वह जान जाते थे कि आज घर का दरवाजा खुला है, घर में की देव लक्ष्मी है वो रूठी हुई है। आज तो महाराज पूरा घर ही कोप भवन है पूरा कोप भवन। रोटी बनाते बनाते भी पता नहीं वो बेलन फेंक के मारते। रोटी का टाइम हो लिया। ऐसा हो जाता है ना। बस 20 मिनट और लेंगे, ज्यादा समय नहीं, जो टाइम वादा जो है उसी के अनुसार चलेंगे। ज्यादा देर चले, 7 बजा दें। कईयों की इच्छा है महाराज अमर कथा में हम प्रवेश करेंगे। भगवान सुखदेव भगवान की अमृतमयी जो अमर कथा है, भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण कराएंगे। फिर भगवान की अमृतमयी कथा धीरे धीरे, आज महात्म की कथा हमने श्रवण की, और भगवान की जो अमर कथा है, आज पार्वती जी भगवान शंकर जब घर में आए, अपने केसों को खोला। देवियों, अपने केस खोलकर मत रखा करो, जब गुस्से में हो तभी खोला करो, नहीं घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आई बात में केस क्यों नहीं खोलते? अब तो आप खोल के रखते हो तो लक्ष्मी कहाँ से आए? आपने सोचिए खर्चे के लिए, सेठ जी तो फिर 85 देते हैं। इसलिए आप अपने केसों को बांध कर रखा करें। जो माताएं बहनें अपने केसों को खोल कर रखती हैं, उनके घर में लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। काली करो। इसलिए आप अपने केसों को, अपने बालों को बांध कर रखें। अब तो फैशन ही आ गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर के यहाँ जब नारद जी पहुंचे, तो शंकर जी का, आज नारद जी आए थे क्या देवी? बोले हाँ हाँ, तुम्हें तो सीसीटीवी कैमरे लगवा दो घर में, कौन आया था कौन नहीं आया था सारी जानकारी मैं ही तुम्हें दूं। आप मेरे को कभी बताते हो? बोले क्या? बोले आपने ये जो गले में डाल रखी है, ये किस किस के नाम के मुन्नों की माला डाल रखी है? बोले ये तो देवी आपके ही है। बोले अच्छा आप? बोले मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ देवी, आपका बार बार मरण होता रहा और मैंने आपके मुंडों की माला बनाकर मैंने गले में धारण कर लिया। बोले तुम अमर होके आए थे, मैं मरती रही और तुम तैरते रहे, मैं डूबती रही और तुम बचाते रहे। हम उनकी याद में रो रो के टप भर दिए, वो इतने बेवफा निकले और आए नहाकर चले गए। यानी मैं मर गई है, तुम अमर रहे, मैं डूबती रही और तुम बचाते रहे। बड़े अच्छे नियम है आपके। बोले हाँ देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है, आपने अमर कथा श्रवण नहीं की। बोले तो फिर मेरे को आपने अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? बोले अब सुनाता हूं। बोले अब इतने बार मैं मर गई तब मेरी याद नहीं आई, अब जब मैंने कह दिया। बोले देवी, जब जिस चीज का समय आ जाता है, बिना समय के अनुसार कोई कार्य नहीं होता। महाराज जन्म का कोई कारण नहीं होता, लेकिन बंधुओं मृत्यु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हार्ट अटैक आ गया, कैंसर था, कोरोना हो गया, कोई ना कोई बहाना जरूर होता है, लेकिन जन्म का कोई कारण नहीं होता। मृत्यु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। भगवान सुखदेव भगवान के जन्म के उपरांत ही कथा को विश्राम करेंगे। महाराज आज भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं और बोले देवी, मैं जब भगवान की कथा को सुनाऊंगा, आप हूँ सुनाना और बोलना, ताकि मुझे पता लगता रहेगा कि आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोलो वृंदावन। इससे ये पता लगता है कौन सो रही है बहन, कौन जग रही है, कौन माता किस। बोलो वृंदावन। आज भगवान शंकर ने नेत्रों को बंद किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुनाई। मेरे गोविंद जिस समय महाराज मथुरा में जन्म लिया और नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, इतने में तो वो सो गई।
सो गई और महाराज एक तोते का सुख का एक अंडज पड़ा हुआ था। 3 दिन कथा चली, धीरे 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 वह अंडज महाराज पिंड से बाहर निकला, उसमें थोड़ा थोड़ा आवृत्ति हुई और जो पार्वती जी हुक्कड़ा दे रही थी उससे महाराज उसने भी वही नकल करनी आरंभ कर दी। आज जब भगवान शंकर उस कथा को सुना रहे हैं वह सुनने लगा और पार्वती जी सो गई और महाराज उन्होंने कहा बोलो जय द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले भगवान का जन्म हुआ, कथा तो पूरी हो गई है, अब तुम कह रहे हो भगवान का जन्म हुआ। जन्म के बाद भगवान की सगाई भी हो गई, 16,108 विवाह भी है गए, 8 संतान भी है गई। द्वारकापुरी नगरी उनकी उन्हीं पुत्रों से बस गई। चकाचक खुरचन खीर मोहन दाल मोहन भुजिया पापड़ी है महाराज, रसमलाई, खूब आनंद बरसा, नंद के घर आनंद हुआ। और तुम कह रहे हो द्वारका जन्म हुआ। देवी आप कहाँ थे? क्रोध आया, बोले मैं तो स्वामी नहीं थी। बोले आप यहाँ नहीं थे, हुक्कड़ा कौन भर रहा था? अपने त्रिशूल को उठाया, तोड़े महाराज, तुरंत एक तोता भगा। वेदव्यास जी की पत्नी जमुआई आई, वह तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। धीरे 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 9 महीने व्यतीत हुए, वो बाहर ही ना आए, प्रसव पीड़ा ही ना हो। वेदव्यास जी को बड़ी चिंता हुई, मेरी पत्नी गर्भवती है और 14 साल हो गए महाराज, उन्होंने अभी तक बालक का जन्म ही नहीं दिया। जिस पत्नी के गर्भ में ज़्यादा समय व्यतीत हो जाए, संतान की उत्पत्ति ना हो और 10 साल 5 साल तो ना सबको चिंता होने लगती है कि बचाओ बहू हमारे घर में है, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। आज तो अचंभा ऐसा कि महाराज बालक 14 वर्ष का हो गया वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में और बालक का ही जन्म ना हो। उनके पिता वेदव्यास जी बड़ी चिंता करते हैं और महाराज बड़े बड़े प्रयास करते हैं। जब निवेदन किया परमात्मा से, प्रसव पीड़ा हुई, सुखदेव भगवान जंगल की ओर दौड़ने लगे। महाराज बेटा जंगल की ओर दौड़ रहा है, पिता उनके पीछे दौड़ रहे हैं। बोले बेटा बेटा बेटा, पिताजी मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है, ये जो सांसारिक माया है ये माया मुझे पकड़ लेगी, मैं इस सांसारिक माया में नहीं रहना चाहता, मैं तो परमात्मा के नाम का चिंतन करना चाहता हूँ, मुझे इस सांसारिक माया में नहीं रहना। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे भगवत भक्ति का आश्रय ले लीजिए। वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्हें सुंदर श्लोक बताया। उन श्लोकों को उन्होंने आधा ही सिखाया अपने चेले को। आजकल जो तुम्हारे चेले हैं ना, उनको पूरा मंत्र भी मत बताया करो, नहीं वो तुम्हारे गुरु हो जाते हैं 2 महीने में ही, नहीं समझे आप। इसलिए आज वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें आधा मंत्र बताया। उस आधा मंत्र को वह शिष्य अब वेदव्यास जी के जो बेटे सुखदेव हैं उनके सामने गाते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः, वरहा पीड़म नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारं, विप्रदवास कनक कपिशं, वैजयंती चमालाम्। सुखदेव भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, कितना सुंदर श्लोक का गायन हो रहा है। उन्हें प्रणाम किया, कहते हैं महाराज ये श्लोक आप कहाँ से लाए हो? बोले हमारे गुरु हैं, ये श्लोक उनके पास है। बोले मुझे सुनने को प्राप्त हो जाएगा? बोले हाँ चलो हमारे गुरु के पास। आज जब सुखदेव भगवान को वेदव्यास जी के पास लाए, वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की, भागवत की उत्पत्ति की, लेकिन सुखदेव भगवान उनके बेटे ने पूरे संसार में उस भगवत का प्रचार किया। आज उनके बेटे के बदौलत पूरा संसार भगवत भक्ति से ओतपोत हो गया। अगर तुम्हारा कोई ऐसा पुत्र
जो पूरे कुल को तारने वाला है, आप भी तर जाओगे, पूरा संसार तर जाएगा। सुखदेव भगवान ने जब उस श्लोक का आधा ही श्रवण किया, महाराज दौड़ पड़े अपने पिता की तरफ। तो बड़े श्लोक को सुनेंगे। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंती जमालाम रंद्रान वेणु रधर सुधया गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम गीत कीर्ति विशारदा। ये जो भगवत कथा है बड़ी अमृतमयी है। बोली सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान तुरंत आए अपने पिता की तरफ और उन श्लोकों का गायन किया। चतुर्थ श्लोक की भागवत से आज 18,000 श्लोक भागवत बने। उन 18,000 श्लोकों का गायन संपूर्ण पृथ्वी पर सुखदेव भगवान कर रहे हैं। यम प्रवदंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदयस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। आज महाराज सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और सुखदेव भगवान उन 6 प्रश्नों के जवाब आप लोगों को देंगे। स्वतः आप ठीक 3 बजे इस कथा पंडाल में विराजेंगे। आज की कथा सुखदेव भगवान का जन्म हो गया, यहीं रोकते हैं। बोली सच्चे दरबार की, बोलिए बाकी बिहारी लाल की। जय जय राधा रमण। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए सांवरे सरकार की। एक बार प्रेम से सभी जयकारा लगाएंगे। राधे राधे, राधे राधे।